हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शशि मैम आपका पुनः स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने ऊन की सीढ़ियों के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो ये हमारी क्लास है ये ऊनी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। हम ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर ना घुमा करके सीधे फैक्ट आधारित क्लास दे रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें तथा कवर करें। आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर ऊनी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता हो चुका है कि जो ऊन की प्राप्ति है मुख्यतः किससे होती है, भेड़ से होती है। यानी भेड़ के शरीरों से बालों से क्या की जाती है, ऊन का निर्माण किया जाता है और उसी से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा वो भेड़ के शरीर से बाल उतारना। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा हमारा वो क्या होगा, भेड़ के शरीर से बाल उतारना। और प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, तो शियरिंग की कहलाएगी। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भेड़ के शरीर से बाल उतारना क्या कहलाता है, आंसर आपका क्या था, शियरिंग। अब हमने देखा कि हमने बाल तो उतार लिया है, लेकिन जो भेड़ है उसके शरीर में 3 क्वालिटी के ऊन पाए जाते हैं। यहाँ से लेकर के पीठ के बालों से फर्स्ट क्वालिटी का होता है, यहाँ से लेकर पीठ के बालों का सेकंड क्वालिटी का, तथा हाथ पैर आदि अंगों से जो प्राप्त बाल होते हैं उनसे क्या होता है, थर्ड क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। उस आधार पर हम लोग इसकी क्या कर लेंगे, छटाई कर लेंगे। क्या करेंगे, इसकी छटाई करेंगे। छटाई करेंगे। प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, ग्रेडिंग एंड शॉर्टनिंग हो गया हमारा। छटाई कर लिया। अब छटाई करने के बाद हम क्या करेंगे, बालों में क्या होंगी, बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। अब ऐसा तो है नहीं भेड़ों को कोई रोज़ साबुन शैम्पू से नहला रहा होगा, नहीं, तो उनके बालों में क्या होता है, अशुद्धियाँ भी होती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड जो हमारा प्रोसेस होगा वो धोना, अशुद्धियों को दूर करना। प्रक्रिया कौन सी है हमारी, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड स्काउरिंग। अब सारी शुद्धियाँ ऐसे तो दूर नहीं हो जाती। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बालों को क्या अगर पानी से धुलें तो क्या सारी शुद्धियाँ हमारी पानी से ही साफ़ हो जाएंगी, नहीं, हमें उसके लिए क्या करना होता है, शैम्पू का यूज़ करना होता है। वैसे ही जो हमारे भेड़ के बाल होते हैं उनमें भी कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो ऐसे ही नॉर्मली धुलाई से साफ़ नहीं होती, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल धुलाई करनी होती है। वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, कार्बनीकरण। प्रक्रिया कौन सी कहलाई, तो कार्बोनाइजिंग। प्रक्रिया क्या हो गई हमारी, कार्बोनाइजिंग की हो गई। अब हमारे जो बाल हैं ये क्या हैं, पूरी तरीके से इनसे अशुद्धियाँ दूर हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, सुखाना व तेलीकरण। प्रक्रिया कौन सी होगी, ड्राई मीन्स क्या होता है, सुखाना होता है, एंड ऑयलिंग होता है, ऑयलिंग। अब हमने क्या किया, बालों को सुखाया, उसके बाद उसमें क्या कर ली, ऑयलिंग कर ली। ऑयलिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसकी धुनाई करेंगे। धुनाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कार्डिंग कहलाती है। अब हमारे बाल क्या हो गए, एक एक अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंघी कर लेंगे, कंघी करना। प्रक्रिया कौन सी कहलाई, तो प्रक्रिया हमारी कॉम्बिंग कहलाई। कॉम्बिंग के बाद हमने क्या कर लिया, अब इसको हम खींचेंगे, खींच के अलग करेंगे, तो खींचना हो गया, खींचना। प्रक्रिया कौन सी कहलाई, तो ड्राइंग कहलाई। अब हम इसको लपेट लेंगे, तो अगला जो हमारा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, लपेटना हो गया। और लपेटने की प्रक्रिया क्या कहलाई, तो रोलिंग प्रोसेस कहलाया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कताई कर लेंगे, कताई। और प्रक्रिया क्या होती है, तो स्पिनिंग की होती है, स्पिनिंग। इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बुनाई की जाती है। अब हमें धागा प्राप्त हो चुका है, बुनाई। प्रक्रिया कौन सी होती है, तो वीविंग प्रोसेस होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, विरंजक का प्रयोग करते हैं, विरंजक व रंगाई। प्रक्रिया कौन सी कहलाई, तो ब्लीचिंग एंड डाइंग।
डाइंग। और लास्ट में जो भी अशुद्धियाँ बचती हैं उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, परिसज्जा कर देते हैं। प्रक्रिया हमारी कौन सी कहलाई, फिनिशिंग की कहलाई। ये थी हमारे ऊनी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भेड़ के शरीर से बाल उतारते हैं। उन बालों को उतारने उनके शरीर के अंगों या उनकी गुणवत्ता के आधार पर हम क्या करते हैं, उनकी छटाई कर लेते हैं। छटाई करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको धोते हैं, उसकी जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करते हैं। कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो नॉर्मल धुलाई से दूर नहीं होती, उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बनीकरण यानी कार्बोनाइजिंग करते हैं। फिर हमने क्या किया, जब अशुद्धियाँ दूर हो गई, जैसे कि हम लोग अपने बालों में शैम्पू जब कर लेते हैं, अपने बालों को क्या करते हैं, सुखाते हैं। जब बाल हमारे सूख जाते हैं तो क्या करते हैं, उनमें ऑयलिंग करते हैं। हालांकि अब ऑयलिंग कोई बहुत ही कम परसेंटेज लोग करते हैं, लेकिन प्रक्रिया यही होती, ऑयलिंग करी गई। ऑयलिंग करने के बाद क्या होता है, फिर उसकी धुनाई कर ली जाती है। हमारे रेसे एक एक अलग हो जाता है रेसे। धुनाई के बाद फिर क्या, उनको कंघी कर ली जाती है। रेसे हमारे क्या हो जाते हैं, समतल हो जाते हैं, बड़ा अलग छोटा अलग। फिर हम लोग उनको खींच खींच के क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, ड्राइंग की कहलाती है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको लपेट लेते हैं। प्रक्रिया क्या कहलाई, रोलिंग कहलाई। फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, कटाई करेंगे। अब हमको मिल क्या गया, प्रक्रिया कौन सी कहलाई, स्पिनिंग कहलाई। फिर हमें अब मिला क्या, धागा। धागे से हम लोग क्या करेंगे, बुनाई कर लेंगे। कपड़ा हमको मिल गया, उस कपड़े में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, रंग को वाइट करने के लिए उस पर हमने क्या किया, विरंजक कर दिया यानी ब्लीचिंग करी। और क्या कर दिया, उसको डाइंग कर दिया यानी उसकी क्या कर दी, रंगाई कर दी। और लास्ट में अगर कुछ अशुद्धियाँ बच जाती हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो हम अन्य परिसज्जाएँ उस पर कर देते हैं। तो हमारी प्रक्रिया कौन सी कहलाई, फिनिशिंग की कहलाई। आप लोग एक ही नज़र में ये क्या करिए, इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर आप बुक को उठाएंगे तो आपको इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर मिलेगा। तो हो सकता है आपको इतना आराम से ये चीज़ें लर्न करने में, याद करने में, क्रम को, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक ही साथ में सारा कुछ सीक्वेंस में दिया गया है। बट आपका TGT हो गया, PGT हो गया, LT हो गया, सब में ये पूछा जाता है। अभी पिछले साल ही पूछा गया था कि भेड़ के शरीर से बाल उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर हमारा क्या हो जाता है, शेयरिंग कहलाता है। कार्बनीकरण या अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बोनाइजिंग कहलाती है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो मुख्यतः ऊन पर होती है, कार्बोनाइजिंग होती है। ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, सुखाना हो गया। ऑयलिंग का मतलब हो गया, तैलीकरण हो गया। और कताई की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्पिनिंग कहलाती है। कताई के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वीविंग करते हैं यानी बुनाई करते हैं। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो फिनिशिंग करते हैं। ये हमारी ऊनी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया थी। आई होप आप लोगों को ये सब इजीली समझ में आ गया होगा। हम लेकर आते हैं रोज़ ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ खास आपके लिए। अगर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लेके आते हैं रोज़ ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ खास आपके लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।